जो शिक्षा हमें लड़ना सिखाती हो, क्या हमने यही सीखा है? हम केवल नौकरी के लालच से पढ़ते हैं, यही। दोस्तों, एक बात सोचिए, एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, 80-90% लाता है और उसके साथ पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाता है। लेकिन कुछ साल बाद दोनों एक ही खेत या एक ही कंपनी में एक तरह का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्या गलती रही होगी? दोस्तों, तो हम इस जाल में, इस ट्रैप में फंस चुके हैं। हम नहीं, लाखों करोड़ों बच्चों एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो समझते हैं ये पैटर्न क्या है। सबसे पहले एक छोटी सी और कहानी समझना जरूरी। जब हमारे माता पिता छोटे थे तो उनके पास नौकरी लगाने के लिए लोग आते थे, तो वो उनको मना कर देते, हमको नौकरी नहीं करना, इतनी खेती है कौन करेगा। तो वो लोग अपनी खेती करते थे और नौकरी छोड़ देते थे। लेकिन आज वो लोग बहुत पछताते हैं, काश नौकरी कर ली होती। इसलिए वो नहीं चाहते हमारे बच्चे भी मरते दम तक हमारे जैसे पछताएं। तो इसलिए वो हर बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं ताकि हमारा बच्चा नौकरी ले, जो गलती उन्होंने की वो ना करे। दोस्तों, तो पैटर्न के बारे में कहते हैं जो हर बच्चा फंस चुका है। ये थी उनके टाइम की बात, लेकिन आज जो है उसके बारे में बात कोई नहीं करता। सबसे पहले बच्चे का एडमिशन होता है, उसके बाद वो अपनी पढ़ाई 10वीं तक पूरी करता है, लेकिन फिर भी प्रेशर रहता है परसेंटेज का। फिर 12वीं तक, ये लाखों बच्चे यही पैटर्न। उसके बाद फिर वो कॉलेज करता है, उसके बाद गवर्नमेंट की तैयारी। जैसे ही गवर्नमेंट की तैयारी शुरू कर दी जाती है तो हमें पता चलता है कुछ बच्चों को ST SC OBC जनरल अलग अलग कैटेगरी में बदल दी है। इससे बच्चे लड़ने लगते हैं। जो बच्चे कभी साथ में एक साथ खेला करते थे, एक लड़ाई पैदा होती। जो शिक्षा हमें लड़ना सिखाती, क्या हमने यही सीखा है? लेकिन आप लोग याद करेंगे तो हमने संविधान पढ़ा है, जो हमें 6वीं या 8वीं बेसिक टाइम पे बताया गया था। कभी कभी तो 10वीं में भी बताया जाता है। इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बाद में जाके लड़ने लगते हैं। उसके बाद जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें से भी कुछ 10 या 15 बच्चे ही एग्जाम निकाल पाते हैं और उनका एग्जाम्पल देके करोड़ों बच्चों को इस भेड़ चाल में लगा दिया जाता है कि नौकरी तैयारी करो। हमारे माँ बाप ने और कुछ देखा ही नहीं, इसलिए वो और कुछ करने के लिए कहते ही नहीं हमसे। तो ये मजबूरी बन जाती है कि हमको करना ही पड़ेगा। उन्हें बिजनेस के बारे में नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि हमारे बच्चे खेल के जरिए भी अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि कोई टैलेंट, कला से भी हमारी जिंदगी बदली जा सकती। ये पैटर्न बहुत गलत है, लेकिन इसके लिए हमको क्या कर सकते हैं? हम लोगों को लगता है वही किताबें पढ़ें जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाए। जी नहीं। जैसे हम बचपन में पढ़ाई के कोर्स के साथ एक अलग से बुक पढ़ते थे, GK की। ये किताब सबने पढ़ी होगी। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में आते तो हम अदर किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ते, बल्कि हमें उन किताबों को भी पढ़ना चाहिए जो हमें सिलेबस में नहीं है। मान लीजिए किसी को बिजनेसमैन बनना, तो कोई सफल व्यापारियों की, जो बिजनेसमैन है, उनकी लाइफ स्टोरी की बुकें भी पढ़ सकते हैं। आज तो ऑनलाइन पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, पर लेकिन हम कहते नहीं। हम बस इसी पैटर्न में उलझे रहते हैं। गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी, एक कंफर्ट जोन वाली लाइफ। हम एक्स्ट्रा कुछ करते नहीं। हम लोग जानते हैं AI भी आ चुका है, ये इतना संभव नहीं है। तो इसके उपाय क्या? हम अपनी लाइफ चेंज कैसे करें? इस पैटर्न को कैसे तोड़ें? मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई गलत, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई सबके लिए नहीं बनी और नौकरी सबके लिए जरिया नहीं। हम केवल नौकरी के लालच से पढ़ते हैं, यही माँ बाप का उद्देश्य है, यही हमारा, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते। तो क्या करें? इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब पार्ट 2। अगली वीडियो में सारी डिटेल के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।